हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रेलवे के एग्ज़ाम के लिए एक तो आपका आधार वेरिफिकेशन और जो दूसरा आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आई है वो है डिजी लॉकर की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई 10th आईटीआई ग्रेजुएट जिन्होंने ये कोर्स जो आपकी डिग्री है ये एक साथ कर ली है, यानी कि आपके एक ही समय अंतराल में दो डिग्री आपकी एक साथ हो गई है। जैसे आपने 2016 से 2019 में आपकी दो डिग्री आपकी हो गई आईटीआई या फिर साथ में आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन आपकी हो गई। तो उन छात्रों को अब दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपका जो डिजी लॉकर है उसमें ये आरआरबी जो है डिजी लॉकर के साथ इन्होंने अपना डिजिलॉकर के साथ अपना बॉन्ड इन्होंने रेलवे ने जो बनाया है। अब आपके जो डॉक्यूमेंट है और भविष्य में जो आपका जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इस डिजिलॉकर के आधार पर ही आपका होने वाला है। तो बहुत सारे छात्रों को अब ये समस्या है कि क्योंकि जो हमारा यूजीसी है वो दो डिग्री एक समय अंतराल में उसके हिसाब से तो ये वैलिड हो जाती है, लेकिन कोई कोई संस्थान अपने हिसाब से इसको रखता है कि वो माने या फिर ना माने। अब वो बाद की बात है कि रेलवे अगर आपका एक ही समय में दो डिग्री आपके पास है और आपने अलग अलग फॉर्म फिल किया है अलग अलग डिग्री के आधार पर, तो वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनको मानता है या फिर नहीं मानता है। यदि उनमें से आपकी एक डिग्री प्राइवेट है और एक आपकी रेगुलर बेसिस पर है तो वो वैलिड है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पर अभी हम बात कर लेते हैं यदि आपने 10th प्लस आईटीआई है और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है 10th प्लस आईटीआई और असिस्टेंट लोको पायलट का आपने फॉर्म फिल कर दिया है। फिर इसके बाद आपका जो साथ में आईटीआई के साथ साथ में आपने 12th भी कर लिया होगा, तो 12th के बेसिस पर आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि अभी आपकी ये समस्या आई है जब आप एनटीपीसी का ये नोटिफिकेशन निकला है। तो उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का आपको डर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी कि आपने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पर आपकी आईटीआई है और उसी समय में उसी टाइम पीरियड में आपने 12th भी कर ली, तो फर्जी आपको घोषित किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारे छात्रों के मन में ये डर बना हुआ है। दूसरा आधार वेरिफिकेशन का कि यदि आधार वेरीफाई नहीं हो पाया तो क्या एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो आधार वेरीफाई का तो ऐसा है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एंट्री होती है, फिर एग्ज़ाम के बाद आपका जो एग्ज़िट होता है, उस प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन इन्होंने ये किया है। यदि आप कर पा रहे हो तो उसको कर लीजिएगा, अगर नहीं आपका आधार वेरीफाई हो पाया है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आराम से आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। उसके बाद यदि आपका आईटीआई और ये दो डिग्री की समस्या आपको एक साथ है तो कोई भी जो संस्थान है जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अगर आपका असिस्टेंट लोको पायलट में आपका सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री की आवश्यकता होती है सिर्फ वही डिग्री आपकी चेक वहाँ पर की जाएगी। यदि आपने क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट लोको पायलट का और आपने वहाँ पर 10th आईटीआई या जो भी आपने वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करते वक्त आपने दिया था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सिर्फ वही डॉक्यूमेंट वही सर्टिफिकेट आपके चेक होंगे, इसके अलावा कुछ और चेक एक्स्ट्रा नहीं होता। इसके बाद अगर आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल करोगे तो जाहिर सी बात है आप 10th 12th उसमें आईटीआई आप शो नहीं करोगे, तो उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका सिर्फ 10th और 12th या जो भी एनटीपीसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है सिर्फ आपका वही चेक होगा। उसमें अन्य कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक नहीं किया जाता। अब वो अलग बात है कि आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हो और आप वहाँ पर आईटीआई की डिग्री भी लेकर के चले जाइएगा तो फिर आप पर जो है शक पैदा किया जा सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो यह कोई डरने वाली बात आपके लिए नहीं है, आपकी दो डिग्री एक साथ है या नहीं है कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं मन में एक डर है
कि आपने की ITI और 12th की डिग्री आपकी एक समय में टकरा रही है, तो आप NTPC का फॉर्म छोड़ सकते हैं, क्योंकि NTPC में 12th बेसिस पर सिर्फ 3000 वैकेंसी है और आपका ITI बेसिस पर आपको ग्रुप डी और आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन मिला करके लगभग 30-35 हज़ार के आसपास वैकेंसी आपको मिलेगी। तो आप ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, आप ये NTPC वाला 12th बेसिस का छोड़ सकते हैं। और अगर आप भरना चाह रहे हो तो आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चेक होंगे जो आपने उस फॉर्म के लिए भरे होंगे और जो उस फॉर्म के लिए वैलिड होने चाहिए। फिर भी कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।